तो आज हम शुरू करने वाले हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो स्कूल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सब क्वेरी के बारे में बात करने वाले हैं। सब क्वेरी का मतलब होता है ब्रैकेट के अंदर, मतलब क्वेरी के अंदर क्वेरी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अ, यहाँ पे एक कंपनी बनाई थी। ये रही कंपनी टेबल्स एम्प्लॉय, और इसको देखते हैं। तो ये मेरे पास 5 डेटा है। अब मुझे यहाँ पे सब क्वेरी का मतलब होता है क्वेरी के अंदर क्वेरी। यानी कि मुझे क्वेरी चलानी है, मगर वो डिपेंड करती है किसी दूसरी क्वेरी पर। पहले दूसरी क्वेरी अंदर वाली चलेगी, देन बाहर वाली चलेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यूज कंपनी, एंड उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्वेरी लिखने वाली हूँ। तो मुझे चाहिए एक रिकॉर्ड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। मुझे पूरा डेटा चाहिए ईएमपी का, बट उसका चाहिए जिसकी सैलरी हो इतनी इतनी कितनी, जितनी एक अंदर की क्वेरी चलेगी। अब अंदर एक क्वेरी चल रही है सिलेक्ट मैक्स सैलरी, और यहाँ पे मैंने ले लिया फ्रॉम ईएमपी। तो इसे कहते हैं सब क्वेरी। तो ये जो क्वेरी आपको दिख रही है ये कहलाती है सब क्वेरी। तो सब क्वेरी का मतलब होता है एक ऐसी क्वेरी जो पहले अंदर खुद चलेगी, देन उसके आउटपुट के बिहाफ पर बाहर वाली क्वेरी चलेगी। तो बाहर वाली क्वेरी को एक अमाउंट मिलेगा हाईएस्ट सैलरी का, जिसके आधार पे बाहर वाली क्वेरी पूरा रिकॉर्ड दिखाएगी, लेकिन पहले चलेगी अंदर वाली क्वेरी। तो इस तरह से कोड को कहते हैं सब क्वेरी। तो देखो, इसने दिखा दिया। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन स्पेशली सब क्वेरी के टाइटल से आज बता रही थी कि सब क्वेरी किसे कहते हैं। तो सब क्वेरी का मतलब होता है क्वेरी के अंदर क्वेरी। अच्छा चलो, आज अपन एक और टेबल बनाते हैं हम। ये आपको समझ आ गया सब क्वेरी। थोड़ा सा हम मिक्स क्वेरी के बारे में भी बात करेंगे, मिक्स क्वेरी कैसे वर्क करती है। तो अभी इस एम्प्लॉय नाम की टेबल के मतलब इस कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉय नाम की टेबल है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको प्रोजेक्ट भी अलॉट करते हैं। तो हम एक प्रोजेक्ट नाम की टेबल बनाते हैं। उस प्रोजेक्ट नाम की टेबल के अंदर हम एम्प्लॉय लेंगे और फिर पता लगाएंगे कि हमने किसको क्या प्रोजेक्ट अलॉट किया है। तो हमने यहाँ पे लिया क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आईडी, जो कि होगा इंट प्राइमरी की, प्राइमरी की एंड एआईडी। ये हमने उसको दे दिया। ऑटो इंक्रीमेंट, ये सब चीजें हमने उसको मेंशन कर दी। ठीक है। तो आईडी होगा, प्राइमरी की होगा। आईडी की जगह इसको पीआईडी कर देते हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट आईडी है। तो ये हो गया पीआईडी। देन उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट, उसका नाम वो होगा वर्क है, जिसको हमने दे दिया 10। देन फिर उसके बाद उसके ऑनर का नाम, मतलब प्रोजेक्ट किस कंपनी का है, तो हम ऑनर नेम लिख देते। तो हमने यहाँ लिख दिया ऑनर नेम, और यहाँ पे हमने ले लिया वर्क है, और यहाँ पे डाल दिया हमने 20। देन उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं स्टार्ट डेट, कब स्टार्ट होगा। तो इसको हम डेट टाइप दे देते हैं। एस्टिमेटेड डेट, यानी कि कब खत्म होने की बात है, पहले से डिसाइड होता है कि इतने दिन में हमें खत्म करना है। तो हम एंड डेट दे लेते हैं, क्योंकि पहले से तय होता है। एंड डेट, डेट। एंड उसके बाद स्टेटस। स्टेटस मतलब कि अभी रनिंग में है कि खत्म हो गया। ये तो हो गए प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। सॉरी, इसको मैंने वर्क है स्टेटस की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया। स्टेटस की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत कर देती हूँ, क्योंकि ये ग्रीन दिख रहा है तो ये की है। तो स्टेटस कर देती हूँ, जो कि गलत है। पर आप समझ जाना, बाद में दिखाने के लिए तो कर ही सकते हैं ना।
मतलब एलाइसिस लगा के कॉलम चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है। अब हम इस प्रोजेक्ट टेबल को, अब हम यहाँ पे ये स्टार्ट डेट एंड डेट स्टेटस क्या अभी चल रहा है कि वर्किंग में है कि ये खत्म हो गया, अभी हमने इस प्रोजेक्ट को डाल दिया। अभी इसमें ये भी कर सकते थे कि अमाउंट कितना फाइनल हुआ है। ठीक है। तो अमाउंट भी डाल देते हैं जो कि इंट टाइप का होगा, कितना अमाउंट फाइनल हुआ। और साथ में इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन के प्रोजेक्ट में रिलेटेड होता है ना, कि ये करना है वो करना है वगैरह वगैरह, तो वो 100 कैरेक्टर का हमने एक डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। ओके। तो रन कर देते, तो हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट नाम की टेबल बन चुकी है। सिलेक्ट रो करेंगे तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। ठीक है। मैं चाहूँ तो ऊपर इंसर्ट की क्वेरी लिख सकती हूँ, बट अभी थोड़ा जल्दी कर देती हूँ तो यही लिख देती हूँ। तो यहाँ पर ये मान लो कि एक सर्विस या फूड ऑर्डर की वेबसाइट है, फूड ऑर्डर। ठीक है। ऑनर नेम मान के चलो मिस्टर XYZ है, XYZ है। स्टार्ट डेट जो है फरवरी से मान लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि पहले ईयर मांगता है, तो 2024। और फिर मंथ होता है 02 और 01। एंड डेट इसको खत्म लास्ट में होना है, तो 2024 02 और 29 फरवरी पे इसको खत्म होना है। स्टेट अभी चालू नहीं हुआ है, तो प्रोसेस में कह सकते हैं दिस इज अ प्रोसेस। अमाउंट मान के चलो कि 55,000 का कि प्रोजेक्ट फाइनल हुआ। डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं कि दिस इज अ वेब ऐप। ये हमने एक प्रोजेक्ट ऐसे बना दिया एंड उसको अप्लाई कर दिया। और ओके, ये हो गया। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी में आया और हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया। अब हम यहाँ पे एक और क्वेरी बनाते हैं। ये वाली क्वेरी हटा देते हैं। आपने देखा मैंने कितने अच्छे से टेबल बनाए। अब मैं एक और टेबल बनाती हूँ, प्रोजेक्ट असाइन। मतलब कि मैं ये प्रोजेक्ट अपने किस एम्प्लॉय को असाइन कर रही हूँ। ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया क्रिएट टेबल, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोजेक्ट असाइन। और प्रोजेक्ट असाइन में मुझे सबसे पहले जो चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय की टेबल में थोड़ा जाके देखूं तो क्या एम्प्लॉय आईडी है, तो इट्स नॉट अ कंपलसरी कि सेम नाम हो, लेकिन ज्यादातर बोला ये जाता है कि सेम नाम ही होना चाहिए। और आपको पता है कि वो इंट टाइप का है, तो इंट टाइप कर दिया। बाकी फॉरेन की वगैरह में भी लगा दूंगी। देन उसके बाद PID चाहिए, वो भी इंट हो गया। ठीक है। प्रोजेक्ट असाइन कर दिया हमने एक एम्प्लॉय को। अभी क्या है, मतलब अभी चल रहा है, जब असाइन कर लेंगे तो इसको भी दे देते हैं स्टार्ट डेट एंड डेट, ये तुम्हें कब से कब तक करना है। और साथ में फिर स्टेटस यहाँ भी रख देते हैं जिससे पता चले कि उसने ये प्रोजेक्ट किया है। और लास्ट में रिमार्क भी लगा देंगे कि ये उसने प्रोजेक्ट अच्छा किया बुरा किया, मतलब किस तरह से उसने किया। तो स्टार्ट डेट जो कि है डेट टाइप, एंड डेट जब एंड डेट लगेगी तो जब ये खत्म कर देगा। इसके लिए एंड डेट मतलब ये नहीं है कि ये इसने खत्म जब करेगा तो इसकी एंड डेट वो होगी, तभी नहीं होगी वो। सॉरी, डेट एंड डेट हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे स्टेटस खत्म हुआ क्या अधूरा छोड़ दिया, इसमें भी स्टेटस कर देती हूँ वर्क एट, देन 10 इज सफिशिएंट। और रिमार्क कि अच्छा किया बुरा किया, इस तरह से हम रिमार्क भी दे देते हैं। रिमार्क वर्क एट, जिसमें हम डाल देते हैं करीबन 60 के आसपास कैरेक्टर। तो ये बन गई मेरी टेबल। चलिए रन करते हैं एंड सी। प्रोजेक्ट असाइन हो गया। ठीक है। अब हमें थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो वहीं कर लेते हैं।
अब प्रोजेक्ट असाइन में हम क्या करते हैं, ऑल्टर में चले जाते हैं। फॉरेन की लगाना चाहिए था पर मैं ऑल्टर में कर देती हूँ, भूल गई थी मैं। तो यहाँ पे फॉरेन की में हम सबसे पहले किसको हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमारे पास सबसे पहले तो है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी जो कि प्रोजेक्ट असाइन की एम्प्लॉय टेबल से है, और एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी से ये होगा। विथ कंप्यूटर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट असाइन एम्प्लॉय आईडी, क्या हुआ, रेफरेंस टेबल हैज नो, प्रोजेक्ट असाइन के हम लोग, ओके, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी, हाँ, तो ये हो गया। नाउ पे आईडी, ये हमें लेना है प्रोजेक्ट की टेबल से, और यहाँ डिफरेंस में हम जाएंगे पीआईडी, ये प्रोजेक्ट की टेबल से। सॉरी, ये तो एम्प्लॉय वाली टेबल से ही लेना था। सॉरी, ये एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय में से, और फिर उसके बाद यहाँ आना है, और यहाँ पे हमें लेना था, ये इधर आ जाते हैं, प्रोजेक्ट, और यहाँ पीआईडी। ओके। ओहो, बार बार वहाँ क्यों चेंज हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है। दोनों जगह सेम चीजेस चेंजेस क्यों हो रही हैं। मैंने ये क्वेरी यहाँ ही लिख दी क्योंकि वहां से हो नहीं रहा है, शायद माई एसक्यूएल के सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यू है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं प्रोजेक्ट असाइन टू करके एक टेबल न्यू बना देती हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट असाइन नाम की टेबल बनी हुई है। और मैं उस टेबल को या तो राइट क्लिक करके पहले ड्रॉप कर देती हूँ, ये मैंने इसको ड्रॉप नाउ कर दिया, तो प्रोजेक्ट असाइन हट गया, और यहाँ पे ये रहा प्रोजेक्ट असाइन। अब प्रोजेक्ट असाइन में देखो मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट असाइन नाम की टेबल बनाई जिसमें एम्प्लॉय आईडी बनाया, प्रोजेक्ट आईडी बनाया, स्टार्ट डेट बनाया, एंड डेट बनाया, स्टेटस बनाया कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, रिमार्क बनाया कि भाई उस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा था। और फॉरेन की हमने एम्प्लॉय आईडी ली है, यानी एम्प्लॉय में से लिया है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी भी लिया है जो कि मैंने प्रोजेक्ट की टेबल में से लिया है। तो वहां से नहीं हो रहा था तो मैंने यहाँ से इसको यूज किया है। आई होप कि यहाँ से चल जाए, एंड ये चल गया, देखो। तो इस तरह हम मल्टीपल फॉरेन की ले सकते हैं। आई डोंट नो कि डायरेक्ट क्यों नहीं चल रहा था। तो यहाँ से हम अब इसको देखेंगे तो ये देखो क्लियर बता रहा है कि एम्प्लॉय आईडी और पीआईडी दोनों बोल्ड में दिख रहा है, मतलब ये दोनों फॉरेन की हैं, और ये दोनों दूसरी टेबल के कनेक्टिंग टेबल है। तो इस तरह से हमने दो टेबलें बनाई, मास्टर टेबल और एक टेबल बनाई जो उन दोनों टेबल से मिलकर बनी है। तो ये हमारी तीसरी टेबल है। अब इसमें मुझे डेटा डालना है, तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉय आईडी भी पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय मतलब किस एम्प्लॉय को आपको असाइन करना है, तो देख लेते हैं कौन कौन से एम्प्लॉय है मेरे पास। तो मेरे पास सबसे पहले आईटी डिपार्टमेंट का बंदा होना चाहिए फर्स्ट। तो आईटी डिपार्टमेंट में मेरे पास एक है एसोसिएट डिग्री, एक है बैचलर डिग्री, ये फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी वन जो है वो ठीक है बंदा, राहुल शर्मा, जिसको आईटी डिपार्टमेंट है, मुंबई है, और हम इसको, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, और हम इसको ये प्रोजेक्ट असाइन करेंगे। ओके। और अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो राइट नाउ मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट कौन सा है, वो प्रोजेक्ट है मेरा 101 फूड ऑर्डर वेबसाइट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी तरफ, और इसमें हम लोग असाइन करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं एम्प्लॉय आईडी। जब फॉरेन की आ जाता है तो डायरेक्ट डेटा डालना पता नहीं क्यों मुश्किल हो जाता है, सॉफ्टवेयर बहुत परेशान कर रहा है। सो मुझे यहाँ पे फिर से इंसर्ट की क्वेरी ही लगानी पड़ेगी। तो चलो इंसर्ट की क्वेरी से ही काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट बहुत दिक्कत दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिया यूज
कंपनी, अब मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम है प्रोजेक्ट असाइन, प्रोजेक्ट असाइन। और कौन कौन से कॉलम है मेरे पास? एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, पीआईडी कॉलम है, फिर उसके बाद स्टार्ट डेट है, फिर उसके बाद एंड डेट है, फिर उसके बाद स्टेटस है, स्पेलिंग गलत है स्टेटस की, और फिर उसके बाद रिमार्क है। ये हमने कॉलम मेंशन कर दिए। वैल्यूज ली, वैल्यूज में सबसे पहले हमें एम्प्लॉय आईडी डालनी है जो वहीं से होनी चाहिए जो एम्प्लॉय टेबल में है, तो 1, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 1 है। फिर प्रोजेक्ट आईडी जो कि 101 है क्योंकि ये वेबसाइट है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट डेट कब से दे रहे हैं, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट हमारा फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें फरवरी से ही इसको देना चाहिए। तो हम यहाँ पे देंगे 2024 02/01, ये हमने फरवरी से इसको दिया। अच्छा, एंड डेट अभी नहीं दे सकते ना, एंड डेट अभी मुझे क्या पता वो अभी उसने खत्म कहाँ किया, तो एंड डेट छोड़ देते हैं, स्टार्ट डेट ले लेते हैं, ठीक है। स्टेटस क्या डाल दें? स्टेटस, अब स्टार्ट डेट के बाद सीधे स्टेटस आ गया। स्टेटस है कि अभी वर्किंग, मतलब स्टार्ट होगा अभी, तो हम इसको दे देते हैं विल स्टार्ट, अभी होगा। और रिमार्क में अभी डाल देते हैं कि अंडर प्रोसेस। रिमार्क में अभी क्यों दें, अभी पता थोड़ी ना है कि बंदे का क्या मतलब है, तो रिमार्क भी हटा देते हैं, विल स्टार्ट, ठीक है। और ये हम इसको रन कर देते हैं। और अब हम प्रोजेक्ट असाइन को जाके देखेंगे, तो ये देखो, ये रहा प्रोजेक्ट जिसमें एंड और रिमार्क अभी नहीं है। अब कोई बंदा मुझे कह रहा है कि आप मुझे पूरी रिपोर्ट दीजिए कि आपने ये प्रोजेक्ट जो आपके पास आया है उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, किसको असाइन किया है, ये सब मुझे देखना है। तो इसके लिए अब हम यूज करने वाले हैं मिक्स क्वेरी, ठीक है। तो मिक्स क्वेरी कैसे आएगी, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने यूज कंपनी, ध्यान से देखना है सबको। अब हम मिक्स क्वेरी के लिए सबसे पहले क्या क्या लेंगे, ध्यान से देखना। मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पर कर्सर रख देती हूँ तो मुझे कॉलम दिख जाएंगे। अब एम्प्लॉय का नाम जो है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग है, मुझे तो पूरा नाम चाहिए और उसका डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, इसका आईडी ले लेती हूँ, तो मैंने E.एम्प्लॉय आईडी। अब ई क्या है, मैं टेबल को एक नाम दे दूंगी छोटा सा, ई वो है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्केट मिक्स में, और यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट नेम। अब आप सोचोगे यहाँ तो ई नहीं लिखा, क्योंकि फर्स्ट नेम एक यूनिक नेम है तीनों टेबल्स में। तो अगर यूनिक नेम है ना, तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये एम्प्लॉय टेबल में से आएगा, वो अपने आप फाइंड आउट कर लेगा कि इस टेबल में से है। तो ये लास्ट नेम, और इसको मैंने दे दिया एज अ नेम, ठीक है, ये एम्प्लॉय का नाम दिख जाएगा। अब मुझे ये किस मतलब और क्या चाहिए, और मुझे प्रोजेक्ट भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोजेक्ट आईडी, मतलब प्रोजेक्ट आईडी नहीं, प्रोजेक्ट नेम ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पी डॉट, और अब मैं प्रोजेक्ट पे रख देती हूँ प्रोज नेम, P.प्रोज नेम, ओके। और साथ में हमने कब ये स्टार्ट हुआ है वो हम ले लेंगे तीसरे वाले से, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट नेम चाहिए। प्रोजेक्ट नेम ले लेते हैं और डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो P., अब आप सोचोगे कि फिर आपने प्रोज नेम यहाँ क्यों लिया, आप तो, हाँ तो मैं कर सकती थी डायरेक्ट प्रोज नेम भी ले सकती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कॉलम क्लैश नहीं कर रहा उसको आप डायरेक्ट ले सकते हो। तो पहले एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ले लिया, देन उसके बाद हमने प्रोजेक्ट नेम और प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ले लिया। अब हम स्टार्ट डेट में आएंगे, अब स्टार्ट डेट दोनों में क्लैश है ना, तो अब नाम से लेंगे। तो हम यहाँ पे दे देंगे, असाइन कर रहे हैं ना, तो हम इसमें ये भी प्रोजेक्ट असाइन है तो इसको ए नाम दे देते हैं। तो A., यहाँ पे हम दे देते हैं स्टार्ट डेट, ठीक है। और ये हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, प्रोजेक्ट नेम हो गया, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टार्ट डेट हो गया। और साथ में हम लोगों को अभी स्टेटस भी देखना है, तो स्टेटस मतलब विल स्टार्ट अभी होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A.स्टेटस, ठीक है।
कहाँ से लेना है हमें ये? फ्रॉम EMP E, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट P, देन उसके बाद प्रोजेक्ट असाइन A। अब यहाँ पे तीनों का रिलेशन, ठीक है, रिलेशन कैसे होगा? E डॉट एम्प्लॉय ID बराबर होनी चाहिए A डॉट एम्प्लॉय ID के, एंड P डॉट PID बराबर होना चाहिए। इसको मैं एक काम करती हूँ, एंड मुझे वहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो कॉमा से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो P डॉट, चलो P डॉट PID बराबर होना चाहिए A डॉट PID। ठीक है, चलो रन करके देखें। तो जैसे ही रन करते हैं तो देखो, इसने मुझे बताया कि आपके पास रिपोर्ट क्या आई कि आपके पास एम्प्लॉय ID 1 है, उसका नाम राहुल शर्मा है, उसको एक प्रोजेक्ट LO2 है फॉर फूड ऑर्डर, और दिस इज अ वेब एप्लीकेशन जो मतलब 1 फरवरी को स्टार्ट होगा, और अभी स्टेटस उसका विल स्टार्ट है। दैट्स इट। और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्टेटस भी दिख जाए, तो आप यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आप यहाँ प्रोजेक्ट A डॉट स्टेटस है ना, उसके बगल में P डॉट स्टेटस भी कर देना। तो ये भी पता चल जाएगा कि पी मतलब उसका क्या स्टेटस है, स्टेटस वैसे यहाँ दिखाना तो नहीं चाहिए। तो प्रोसेस, अभी प्रोसेस में है। वैसे एम्प्लॉय को नहीं दिखाना चाहिए ना। तो प्रोसेस का तो यही है, विल स्टार्ट, अभी स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 डिफरेंट टेबल्स, ये बहुत अच्छी क्वेरी है, इसे मिक्स क्वेरी कहते हैं, सब क्वेरी भी कहते सकते हो, क्योंकि अंदर अंदर क्वेरी चलने पर सब क्वेरी होती है ब्रैकेट के अंदर चलने वाली, ये मिक्स क्वेरी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से 3 टेबल में से मैंने डेटा फैच किया, मैंने ज्वाइन वाइन कुछ नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट इसमें क्वेरी लगाई। तो ये भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ कंपलसरी कि एवरी टाइम यू विल ज्वाइन, ज्वाइन भी कर सकते थे, यहाँ पे ज्वाइन से भी निकाल सकते थे, मगर अगर आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कल आपको बताया था कि मैं डायरेक्ट भी बताऊंगी, तो ये वो डायरेक्ट कमांड है। तो इस तरीके से हमने पूरी रिपोर्ट बना दी और हमारे सामने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई, जो कि 3 डिफरेंट टेबल से आ रही है। तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये बहुत, इस तरह से बहुत सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, कि इस टेबल में डेटा है, इस टेबल में डेटा है, और हमें मिला के दिखाना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको जरूर प्रैक्टिस करना, इसमें और डेटा डालना और प्रैक्टिस करना, एंड पे करके देखना, देन यू विल फाइंड आंसर एंड यू विल गेट बेटर एक्सपीरियंस इन दिस।